अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर होना क्या था भाभी, पूजा पे मेरे सारे फॉर्मूले लगातार फेल होते जा रहे थे। फिर हमने सोचा कि बिना दबंगाई दिखाए काम बनेगा नहीं, और उसके बाद फिर हमारी दबंगाई काम आ गई। अच्छा, फिर कौन सी दबंगई दिखाई तुमने? यार भाभी, बहुत दिन हो गए थे मनाते मनाते, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। फिर एक दिन कॉलेज की छुट्टी के बाद अचानक से झट से हम उसके सामने आ गए। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद बहुत ही प्यार से मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अब फिर बताओ भाभी, उसके बाद क्या हुआ? हाँ बताओ। फिर उसके बाद मैंने इस तरह उसे अपनी बाहों में भर लिया। और फिर बताऊं उसके आगे क्या हुआ? अब मैं बताती हूँ क्या हुआ। भाभी छोड़ो ना, भाभी लग रहा है। अरे भाभी छोड़ो ना, मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ। आगे मैं बताती हूँ क्या हुआ। अरे भाभी, अच्छा ये बताओ, भैया ने कभी आपके साथ ऐसा किया है? अभी बताती हूँ भैया ने क्या किया है। अरे भाभी, अच्छा देखो भैया, अगर ये ना रहे घर पे तो मेरा मन ही ना लगे। चलो, कोई तो है मेरे पति के बाद जिससे मैं अपनी हर बात शेयर कर सकती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो चांदनी? पहले इसे रखो। मैं ये सोच रही थी आज हम दोनों थोड़ा रोमांटिक हो जाते हैं। अरे चांदनी, रात देख रहे हो कितनी हो रही है, और ऑफिस का मुझे बहुत सारा काम करना है। सो जाओ, नहीं सुबह उठ नहीं पाओगी। ये सोना जगना तो रोज लगा रहेगा, लेकिन मूड रोज थोड़ी बनता है। चांदनी, अभी मुझे बहुत सारे बिल क्लियर करने हैं। आपको बस अपनी फाइल की पड़ी है। यहाँ बीवी तैयार खड़ी है और आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। लगता है मैं आपको उतनी अच्छी नहीं लगती। क्यों, सही कहा ना मैंने? ऐसी बात नहीं है चांदनी, मुझे तुम पहले से ज्यादा अच्छी लगती हो। मुझे थोड़ा काम है, काम निपटा लूं, उसके बाद रोमांटिक होते हैं। अरे सुनो ना चांदनी, तुम 1 घंटा रुक जाओ, मैं बिल क्लियर कर लूं बस। क्या हुआ भाभी, आप यहाँ इतनी रात को अकेले क्यों खड़ी हैं? विशाल, तुम अभी तक जग रहे हो, सोए नहीं? जाओ, जाके सो जाओ। अरे भाभी, हमें इतनी जल्दी नींद कहाँ आती है। लेकिन आप बताओ, आप यहाँ इतनी रात को अकेले क्या कर रही हो? अरे क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? अरे नहीं भाभी, रोते नहीं, क्या हुआ बताओ। बताओ भाभी, आप रो क्यों रही हो? कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। अरे प्लीज भाभी, इस तरह रो मत यार। आप मुझे बताओ, कोई बात है अगर, बताओ ना मुझे आप, लेकिन रो मत इस तरह। अरे नहीं भाभी, रोते नहीं इस तरह, चुप हो जाओ, रो मत। बताओ क्या बात है, बताओ। अच्छा विशाल, तुम ही बताओ, क्या मैं सुंदर नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती? अरे नहीं भाभी, आप तो बहुत ही सुंदर लगती हो। तो फिर तुम्हारे भैया हम पे ध्यान क्यों नहीं देते? अरे भाभी, भैया काम में बिजी होंगे। आप तो बहुत ही खूबसूरत लगती हो। आईने के सामने जाओ तो आपको देखकर आईना टूट जाएगा, और कईयों के दिल तो आपको देखकर हद से ज्यादा धड़क जाते होंगे। ये हुई ना बात। नहीं भाभी, अब रोते नहीं बिल्कुल भी। अच्छे बच्चे बिल्कुल भी नहीं रोते, ठीक? बिल्कुल भी। चुप हो जाओ। देखो, रोगी आप, लेकिन तकलीफ मुझे होगी। अरे विशाल, मेरी बात सुन। वो माँ की आंखें बनवानी है, तो इसी सिलसिले में मौसा जी से बात हुई थी। वो बोल रहे थे मेरी जानकारी में एक अच्छा डॉक्टर है। बोल रहे थे एक दिन भर्ती करना पड़ेगा और दूसरे दिन छुट्टी हो जाएगी। तू एक काम कर, माँ को लेकर वहां चला जा।
भैया मैं चला जाता, लेकिन मेरे एग्ज़ाम है। और फिर आप तो रोज़ उधर जाते ही हो, तो आप ही लीजिए ना माँ को। अच्छा ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। चांदनी, माँ के कपड़े वगैरह पैक कर दो। जी ठीक है। बहू, घर का ध्यान रखना, चोरों का कोई भरोसा नहीं है। और हाँ, तू सुन, घर में रुका है पढ़ाई करने के लिए ना, तो पढ़ाई करना, भाभी का ध्यान रखना। जी माँ। सुन विशाल, अपना और चांदनी का ख्याल रखना, हम 2 दिन में लौट आएंगे। ठीक है भैया। क्या विशाल, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हो भाभी, आप यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? अरे वो घर पे माजी लोग नहीं है ना, तो घर एकदम सुनसान लग रहा है। अच्छा, चलो आओ, मैं तुम्हें फिल्म दिखा के लाता हूँ। आओ। क्या फिल्म दिखाने? तुम तो यहाँ पढ़ाई करने के लिए रुके थे ना? हाँ रुके तो थे, लेकिन वो माँ का सख्त आदेश है कि भाभी का ध्यान रखना, तो बस वही कर रहा हूँ। अच्छा, माँ के आदेश का बहुत पालन कर रहे हो। असली बात क्या है ये बताओ। वो भाभी बात यह है कि मेरा गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाने का प्लान था, लेकिन प्लान अचानक से कैंसिल हो गया और मैंने 2 टिकट भी बुक करवा ली थी। तो भाभी आप मेरे साथ फिल्म देखने चलो ना, अगर नहीं गए तो टिकट बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए भाभी चलो ना, प्लीज प्लीज चलो ना यार। अच्छा तो ये बात है, गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया तभी भाभी से कह रहे हो? अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। और देखो आप भी कितने दिनों से बाहर घूमने नहीं गई हो, अगर आप चलोगी तो आपका भी मन बहल जाएगा और यार मुझे भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। चलो ना, आते हैं घूम के। और हाँ, अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो मैं आपको पानी के बतासे खिलाऊंगा। सच? वैसे भी मुझे बाहर गए हुए काफी टाइम हो गया, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। ये हुई ना बात, जाओ जल्दी से तैयार होके आओ, जाओ जाओ जाओ। तो बताओ भाभी, आपको फिल्म कैसी लगी? मुझे तो फिल्म बहुत अच्छी लगी। चलो, आखिरकार गर्लफ्रेंड के ना रहते हुए भी उसकी कभी महसूस नहीं हुई। ओए हेलो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। भाभी देखो, गर्ल तो आप हो ही, और उसके बाद हम दोस्त भी हैं, तो बस बात खत्म। आइए भाभी, बताइए आज मजा आएगा नहीं घूमने में? हाँ, आज मुझे बहुत मजा आया। चलिए आइए। कौन? अरे भाभी, वो ना मेरे कमरे में लाइट चली गई है, तो मैं यहाँ आपके कमरे में पढ़ाई करूँ? अरे ऐसे कैसे लाइट चली गई? मेरे कमरे में तो आ रही है। अरे शायद कोई वायर खराब हो गया होगा। वैसे भाभी क्या बात है, आज आप सोई नहीं, नींद नहीं आ रही है क्या? पता नहीं क्यों बेचैनी सी हो रही है और सर भी दर्द कर रहा है। क्या सर दर्द कर रहा है? अरे हमारे होते हुए आपका सर दर्द कैसे कर सकता है? लाइए हम दबाते हैं। वैसे भाभी लगता है भैया की कुछ ज्यादा याद आ रही है, इसीलिए आपका सर दर्द कर रहा है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है? कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, एग्जाम के बाद तुम क्या करोगे? एग्जाम के बाद? एग्जाम के बाद मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, फिर उसके बाद अपना एक फ्लैट होगा, और फिर उसके बाद शादी करके जिंदगी सेटल। चलो, कम से कम तुम तो खुश रहोगे। वैसे भाभी आपसे एक बात कहूँ? हाँ। भैया आपके साथ बहुत गलत कर रहे हैं। मतलब? अरे मतलब ये कि इतनी सुंदर बीवी को छोड़कर कोई कैसे जा सकता है यार? तुम भी ना पागल हो। अच्छा ये बताओ, तुम होते तो क्या करते? नहीं भाभी रहने दो, आप मारोगी। नहीं मारूंगी, बताओ ना। नहीं नहीं। अरे कहाँ ना नहीं मारूंगी, बताओ ना। अगर मैं होता तो आपको हमेशा इस तरह अपनी बाहों में रखता। भाभी आई लव यू। सच कह रहा हूँ भाभी, आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।
आइए माँ। देखो विशाल, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे भैया भी आ गए हैं और माँ जी की आंखें भी ठीक हो गई हैं। तुम टेंशन मत लो, भैया का इलाज मैं करता हूँ। क्या करोगे तुम? मैं आता हूँ अभी। क्या हुआ, सर क्यों दबा रहे हो? पता नहीं क्यों इस समय सर कुछ भारी भारी लगता है। मुझे पता था आपका सर दर्द कर रहा है और इस समय आपको कमजोरी भी आ गई है, इसीलिए मैं डॉक्टर के पास गई थी और दवाई ले आई। दवाई इस पानी में मिला दी है, आप ये पानी पी लीजिए, आपका सर दर्द और कमजोरी दोनों ही दूर हो जाएगा। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। ये लो पानी पियो। अलमारी में फाइल रखी है, वो ला दो। फाइल वाइल कुछ नहीं, चुपचाप सो जाओ, मैं काम निपटा के अभी आती हूँ। बहुत शैतान हो गई हो। अच्छा ये बताओ, ऐसा क्या दिया है तुमने अपने भैया को जो इतनी गहरी नींद में सो गए हैं? मैंने उन्हें नींद की दवाई दी है, मैं डॉक्टर से लेके आया था। ओ, तभी मैं सोचूं वो घोड़े बेच के क्यों सो रहे हैं। अब तुम टेंशन मत लो, अब वो रोज ऐसे ही चैन की नींद सोएंगे। बहुत तेज दिमाग है तुम्हारा। सब तुमसे ही तो सीखा है। तुम मुझे छोड़कर शहर जा रहे हो, वो भी पूरे 1 महीने के लिए? देखो, रह तो तुम्हारे बिना मैं भी नहीं पाऊंगा, लेकिन क्या करूं, एग्जाम है, जाना तो पड़ेगा ही। अच्छा, ऐसे तो बड़े दिमाग वाले बनते हो, अब करो ना कुछ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं करता हूं कुछ। अरे इतने तेज खांसी आ रही है तो दवाई क्यों नहीं ले लेता? माँ, वो आपको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। क्यों? माँ, वो पूरे 1 महीने एग्जाम चलेंगे, तो वहाँ बाहर का खाना खाएंगे तो हम और बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए आप भी चलिए हमारे साथ। बेटा विशाल, अभी तो मेरी आंखें ठीक हुई हैं, अभी मेरी तबीयत नहीं ठीक हुई है। वैसे भी तुम्हारी एक कोठरी के घर में रह के मेरा दम घुटेगा, इसलिए मैं तो नहीं चलूंगी तुम्हारे साथ। लेकिन माँ, अगर आप नहीं चलोगे तो। मेरी बात सुनो, माँ और मैं यहीं रुकेंगे, तेरे साथ चांदनी चली जाएगी। मैं कैसे जा सकती हूँ? यहाँ माँ और आपका ख्याल कौन रखेगा? वो सब मैं कर लूंगा। विशाल का आखिरी साल है, अगर ये अच्छे नंबरों से नहीं पास हुआ तो इसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तुम दोनों जाके तैयारी करो और शाम को निकल जाना। जी, जैसा आप कहें। आओ, ये रहा हमारा कमरा। यार, आज मुझे क्या हो गया, नींद क्यों नहीं आ रही है?
भैया, मैं सच कह रहा हूँ। उसने मुझसे दवा मांगी और मैंने उसे दवा दे दी। मैं समझा उसे कोई दिक्कत है। ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा ये बताइए, चांदनी कभी यहाँ पर आई थी? नहीं, सिर्फ आपका भाई आता था। वो ताकत की नहीं, नींद की दवाई लेके जाता था। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं देखता हूँ। अच्छा, तो ये एग्जाम चल रहे हैं।